नमस्कार। शायद आप भी उन लोगों में से ज़रूर होंगे जो यार हर साल वेट करते होंगे कि यार इंक्रीमेंट हो जाए ताकि मैं एक अच्छी सी और बड़ी सी चीज़ खरीद लूँ। और शायद प्रॉपर्टी भी उन्हीं में से एक डिसीजन है। पर क्या आज की सैलरी इतनी सफिशिएंट है कि हमारे लिए एक मकान प्रोवाइड करा सकती है कि नहीं, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। क्योंकि कुछ टाइम पहले तक यार 50,000, 1 लाख की सैलरी काफ़ी अच्छी मानी जाती थी। पर क्या ये सफिशिएंट है कि आज के टाइम में हमें एक मकान लेने के लिए? और साथ ही में इस वीडियो में हम जानेंगे कि यार सैलरी ब्रैकेट के हिसाब से किस एरिया में जाके मुझे प्रॉपर्टी ढूंढनी चाहिए ताकि हमारा टाइम भी उसमें थोड़ा सा बचत हो जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में लोन की कैलकुलेशन 20 साल के टेन्योर और वहीं पे इंटरेस्ट रेट 9.25% के ऊपर की गई है। वहीं पे अगर इंटरेस्ट और टाइम पीरियड वेरी होता है तो लोन का अमाउंट इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकता है। जनरली अगर बात करें तो जिस हिसाब से सैलरी बढ़ती है उसी हिसाब से लोन का अमाउंट भी बढ़ता चला जाता है। एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन हमने सैलरी की 50,000 से लेके 2 लाख तक के ब्रैकेट की है, जिसमें अगर 50,000 की सैलरी है तो मैक्सिमम लोन अमाउंट तकरीबन 30 लाख के आसपास का मिलता है। वहीं पे अगर 75,000 है तो 49 लाख, 1 लाख में तो 65 लाख, 1.5 लाख में 1 करोड़ और वहीं पे 2 लाख में 1.4 करोड़ के आसपास का लोन अमाउंट मिल सकता है। नॉर्मली मैक्सिमम लोग 20% सेल्फ कंट्रीब्यूशन और वहीं 80% लोन लेके प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जिसका मतलब ये है अगर लोन 80% 30 लाख का है तो अपना कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख का होगा, जिसकी वजह से टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू 37.5 लाख के ऊपर नहीं होनी चाहिए। वहीं पे अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 37.5 लाख से ऊपर है तो जिसका मतलब ये है कि लोन तो भरपाई नहीं कर पाएगा पर अपना कंट्रीब्यूशन फिर इंक्रीज करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे अगर प्रॉपर्टी 40 लाख की है और लोन 30 लाख का मिल रहा है तो 7.5 के बदले आपको 10 लाख देना पड़ेगा। अगर 75,000 की सैलरी लेती तो मैक्सिमम लोन जो डिसबर्स हो सकता है 49 से 50 लाख के आसपास में है। और अगर हम 80% का कंट्रीब्यूशन लेके चल रहे हैं तो 20% तकरीबन 12.5 लाख के आसपास होता है, जिसका मतलब 49 और 12.5 लाख ऐड करने के बाद में प्रॉपर्टी का वैल्यू 61.50 लाख के ऊपर नहीं हो सकता। नीचे दी हुई कैलकुलेशंस भी कुछ ऐसी है। 1 लाख सैलरी पे मैक्सिमम लोन 65.5 लाख होगा, अपना कंट्रीब्यूशन 16.3 लाख, जिसका मतलब है कि प्रॉपर्टी का वैल्यू 81.88, जिसका मतलब 82 लाख के अंदर होना चाहिए। वहीं पे अगर सैलरी 1.5 लाख की है तो मैक्सिमम लोन 1.6 करोड़ का मिल सकता है और अपना कंट्रीब्यूशन 20% 26.5 लाख का होगा, जिसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू 1.35 के नीचे होनी चाहिए। वहीं पे अगर 2 लाख की सैलरी है 1.4 CR के आसपास का लोन मिल सकता है और वहीं पे अपना कंट्रीब्यूशन 35 लाख के हिसाब से प्रॉपर्टी की मैक्सिमम वैल्यू 1.77 CR के अंदर होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी वैल्यू इससे ऊपर खरीदना चाहते हैं तो उस केस में अपना कंट्रीब्यूशन ज़्यादा करना पड़ेगा। इस चार्ट में अब हम ये जानेंगे कि अगर मेरी सैलरी 50,000 से लेके 2 लाख तक है तो मेरी प्रॉपर्टी का वैल्यू मैक्सिमम कितना होना चाहिए और उस प्रॉपर्टी के वैल्यू के हिसाब से किस एरिया में मुझे क्या मिलेगा। प्रॉपर्टी प्राइसेस की कैलकुलेशन करंट मार्केट प्राइसेस के हिसाब से की गई है, वहीं पे रीसेल वैल्यूज में वेरिएशन हो सकती है। इस वीडियो में प्रॉपर्टी प्राइसेस की कैलकुलेशन हाई राइज सोसाइटी फ्लैट्स के ऊपर की गई है। वहीं पे बिल्डर फ्लोर्स, अनअप्रूव्ड प्रॉपर्टीज और वो हाई राइज प्रोजेक्ट्स जो बंद पड़े हुए हैं और मार्केट से कम प्राइस पे बिकते हैं, उनको इस कैलकुलेशन के लिए इंक्लूड नहीं किया गया है। इस वीडियो में हमने फरीदाबाद और गुड़गांव एरियाज को इंक्लूड नहीं किया है, जो कि हरियाणा के रीजन में आते हैं, जिसके लिए कि एक सेपरेट वीडियो बनेगा। अब इस प्रॉपर्टी वैल्यू के हिसाब से हम गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के एरियाज में टैबुलेट करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे हमारे को इन पर्टिकुलर प्राइस रेंज में हमारे को प्रॉपर्टी मिल सकती है और हमारे को मैक्सिमम साइज क्या मिल सकता है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद के जो प्रोमिनेंट एरियाज है जिनमें प्रॉपर्टीज मेजरली बिकती हैं वो है राजनगर एक्सटेंशन, विशाली, इंदिरापुरम, NH24, नोएडा एक्सटेंशन, सेंट्रल नोएडा या नोएडा एक्सप्रेसवे और नोएडा सेक्टर 150। अगर 50,000 की सैलरी है तो हमारे को राजनगर एक्सटेंशन में 2 BHK मिल सकता है और वहीं पे NH24 पे भी
3 BHK इस रेंज पे मिलना मुश्किल है। वहीं पे अगर मेरी सैलरी 75,000 की है, प्रॉपर्टी का वैल्यू 62 लाख तक आ जाता है, जिसकी वजह से राजनगर एक्सटेंशन में 3 BHK और वहीं पे NH24 में भी 3 BHK मिलने की उम्मीद है। और वहीं पे नोएडा एक्सटेंशन में ज़्यादा से ज़्यादा आज के करंट प्राइसेस में 2 BHK मिल सकता है। वहीं पे अगर 1 लाख की सैलरी है तो मेरा प्रॉपर्टी का वैल्यू 82 लाख हो सकता है, जिसकी वजह से राजनगर एक्सटेंशन में मुझे 3 BHK, NH24 पे 3 BHK, नोएडा एक्सटेंशन में भी 3 BHK छोटे साइजेस और वहीं पे सेंट्रल नोएडा और नोएडा एक्सप्रेसवे में 2 BHK के साइजेस मिल सकते हैं। वहीं पे अगर मेरी सैलरी 1.5 लाख है तो मेरा प्रॉपर्टी का वैल्यू 1.3 CR हो सकता है, जिसकी वजह से राजनगर एक्सटेंशन में 4 BHK तक का साइज मिल सकता है, विशाली इंदिरापुरम में 3 BHK, NH24 में 4 BHK, वहीं पे नोएडा एक्सटेंशन में 4 BHK तक, नोएडा सेंट्रल नोएडा में 3 BHK और वहीं पे नोएडा सेक्टर 150 में 2 BHK तक के ऑप्शन मिल सकते हैं। वहीं पे अगर मेरी सैलरी 2 लाख की है तो मेरा प्रॉपर्टी का वैल्यू 1.77 CR तक हो सकता है, जिसकी वजह से राजनगर, विशाली, NH24, नोएडा एक्सटेंशन में मुझे बड़ा इजीली 4 BHK मिल सकता है। और वहीं पे नोएडा सेंट्रल नोएडा में ये 3 BHK और कुछ सिनारियोज में 4 BHK के छोटे साइजेस भी मिल सकते हैं। और वहीं पे नोएडा सेक्टर 150 में 3 BHK के साइजेस ही उपलब्ध होंगे। अगर आप भी अपने कमेंट्स या फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।